और बात नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से जुड़ी हुई, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। सभी की निगाहें इस कार्यक्रम के ऊपर टिकी हुई हैं। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। लेकिन आपको बताएं, सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अब उसके बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, जिसमें कई क्षेत्रों की नामचीन महिला हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत दिनों से महिलाओं की ये जो बहुत ही लंबी ये जो डिमांड था, ये जो मांग थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें लग रहा है कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं उत्साहित है और महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं महिला आरक्षण कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। रिजिजू ने ये कदम खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे उस पत्र के जवाब में लिखा है, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी करने का आरोप लगाया था। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि 2029 में नारी शक्ति के लिए इस कानून को लागू करना राजनीति नहीं, बल्कि भारत की बेटियों से किया गया वादा निभाना है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को महिला विरोध करार दे दिया है। असल में ये सबके सब महिला विरोधी हैं और ये नहीं चाहते कि महिला के लिए जो आरक्षण का बिल पास हो, क्योंकि इनकी सोच महिला विरोधी है। एक और लगातार प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के पक्ष की बात करते आए हैं। वो हर घर में शौचालय की बात करी तो 12 करोड़ शौचालय खोल दिए देश भर में। वह हर घर में चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो और लकड़ी के ईंधन ना इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री जी ने कोई 30 करोड़ से अधिक गैस के चूल्हे भारत में दे दिए। हर घर में नल से जल हो, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की। लगभग 16 करोड़ महिलाओं को नल से जल दिया और इसी प्रकार महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया। तो प्रधानमंत्री जो लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं, परंतु विपक्ष की मूल धारणा महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने रविवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। और बात नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से जुड़ी हुई, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। सभी की निगाहें इस कार्यक्रम के ऊपर टिकी हुई हैं। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। लेकिन आपको बताएं, सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अब उसके बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, जिसमें कई क्षेत्रों की नामचीन महिला हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत दिनों से महिलाओं की ये जो बहुत ही लंबी ये जो डिमांड था, ये जो मांग थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें लग रहा है कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं उत्साहित है और महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए।
वहीं महिला आरक्षण कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। रिजिजू ने ये कदम खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे उस पत्र के जवाब में लिखा है, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी करने का आरोप लगाया था। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि 2029 में नारी शक्ति के लिए इस कानून को लागू करना राजनीति नहीं बल्कि भारत की बेटियों से किया गया वादा निभाना है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को महिला विरोध करार दे दिया है। असल में ये सबके सब महिला विरोधी हैं और ये नहीं चाहते कि महिला के लिए जो आरक्षण का बिल पास हो, क्योंकि इनकी सोच महिला विरोधी है। एक और लगातार प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के पक्ष की बात करते आए हैं। वो हर घर में शौचालय की बात करी तो 12 करोड़ शौचालय खोल दिए देश भर में। वह हर घर में चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो और लकड़ी के ईंधन ना इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री जी ने कुछ 30 करोड़ से अधिक गैस के चूल्हे भारत में दे दिए। हर घर में नल से जल हो, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की। लगभग 16 करोड़ महिलाओं को नल से जल दिया और इसी प्रकार महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया। तो प्रधानमंत्री जो लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं, परंतु विपक्ष की मूल धारणा महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने रविवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी।